सभी को राधे राधे दोस्तों। तो विशाल सक्सेस पाथ में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम आपके बीच जो टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, जिसमें हम सबसे पहले पुष्प के बारे में जानेंगे और पुष्प के कितने भाग होते हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद पुष्पी पौधों में किस प्रकार से लैंगिक जनन होती है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पुष्प यानी कि फ्लावर, जिसे हिंदी में दोस्तों फूल कहते हैं, और पुष्पों का अध्ययन दोस्तों एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? एंथोलॉजी। अब हम बात करते हैं, फूल पौधों का जनन अंग होता है। क्या होता है दोस्तों? जनन अंग होता है। यानी कि पेड़ पौधे में अगर जनन अंग की हम बात करें दोस्तों तो वो हमारा फूल होता है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य कार्य इसका क्या होता है दोस्तों? बीज बनाना। तो फूल का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? बीज बनाना। अब हम बात कर लेते हैं फूल के कितने भाग होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों फूल के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग कैलिक्स कहलाता है, और दूसरा भाग दोस्तों इसे कोरोला कहते हैं, और तीसरा भाग को दोस्तों एंडोसियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कैलिक्स जिसे हिंदी में बाह्य दलपुंज कहते हैं। अब बाह्य दलपुंज क्या होता है दोस्तों? बाह्य दलपुंज ये जो होता है दोस्तों, ये पुष्प को के कली को ऐसे करके सुरक्षा प्रदान करता है शुरुआती दौर में, और धीरे धीरे जब फूल खिलने लगता है तो ये लटक जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये क्या है दोस्तों? ये बाह्य दलपुंजी है। ये क्या है दोस्तों? बाह्य दलपुंजी। ठीक है दोस्तों, ये जो है सेपल्स से बना फूल की कली की क्या करता है दोस्तों? रक्षा करता है। अब हम बात कर लेते हैं कोरोला। कोरोला क्या होता है दोस्तों? जिसे हम दलपुंज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यह रंगीन पंखुड़ियां परागकण में मदद करती है। ठीक है दोस्तों, अब ये कोरोला क्या होता है? दलपुंजी, जो कि फूल का जो पत्ती होता है, जैसे कि पेटल ऐसे ऐसे करके हम उतारते हैं जब किसी भी फूल का, तो वही पत्ती जो कि रंग बिरंगा होता है दोस्तों, उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? दलपुंजी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मात्रा में होता है, इसलिए इसे पुंज यानी कि दल पुंज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं तीसरा एंड्रोसियम, जिसे हम दोस्तों हिंदी में पुमंग कहा जाता है। यह फूल का नर जनन भाग होता है। ठीक है दोस्तों, नर जनन भाग, जिसमें दोस्तों पराग बनता है। क्या बनता है दोस्तों? तो पराग बनता है। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो पुमंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात कर ले तो गाइनोशियम, जो कि फूल का चौथा भाग होता है दोस्तों, जिसे हिंदी में जयांग या स्त्री केसर कहा जाता है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं, ये मादा प्रजनन भाग है, जिसमें बीज बनता है। क्या बनता है दोस्तों? बीज बनता है या फल बनता है, इसी में बनता है दोस्तों जयांग में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं फूल के नर एवं मादा भाग का हम क्या करेंगे दोस्तों? विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसे जैसे कि पुंकेसर एवं स्त्री केसर। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं फूल के नर एवं नर भाग का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों फूल के नर भाग क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो फूल के अगर नर भाग को अगर आप गौर से देखिएगा दोस्तों, तो ये जो है ये फूल का नर जनन भाग है दोस्तों। अब इसके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार। सबसे पहला फिलामेंट, जिसे हिंदी में तंतु कहा जाता है। दूसरा एंथर, जिसे परागकोश कहा जाता है। और तीसरा पोलिन ग्रेन, जिसे परागगण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक एक को हम क्या करेंगे दोस्तों? इसे परागकण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? परागकण। मिस्टेक हो गया, परागकण कहा जाता है। अब अगर बात कर ले तो ये वाला जो भाग होता है दोस्तों तंतु कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तंतु। और ये वाला भाग दोस्तों परागकोश कहलाता है। परागकोश। और इसी के अंदर जो
छोटा छोटा चिपचिपा दर में सटा हुआ रहता है, जिसे हम परागकण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? परागकण। परागकण। परागकण, जैसा कि आपको इस वाले चित्र में विस्तार से दिखाया गया। परागकण, परागकोश और ये जो डंडी होता है इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? तंतु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये बहुत ही मात्रा में होता है फूल के जो है मादा जनन भाग के चारों तरफ से ये क्या होता है? बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम फूल के मादा प्रजनन भाग के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे इंग्लिश में गैनोसियम कहा जाता है दोस्तों। हिंदी में से स्त्री केसर या जयांड कहेंगे। और ये जो है ये है हमारा, ये क्या है दोस्तों? ये फूल का मादा जनन अंग भाग है। ठीक है दोस्तों, अब इसके हम भाग की बात करें तो इसके भी 3 भाग होते हैं। सबसे पहला एस्टिग्मा, जिसे हिंदी में वर्तिकाग्र कहते हैं। ऊपर से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये जो पार्ट होता है ये हमारा क्या होता है दोस्तों? ये हमारा वर्तिकाग्र होता है। ये ऊपरी भाग जो होता है इसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। और ये जो नली होता है दोस्तों, इसी को हम कहते हैं वर्तिका। वर्तिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे हम वर्तिका कहते हैं और इसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मादा भाग का ये ऊपरी भाग है दोस्तों, ये हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? वर्तिकाग्र कहलाता है। और ये जो है, ये जो नली है इसे हम वर्तिका कहते हैं। और ये कहाँ तक आती है? तो ये अंडाशय तक आती है। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे अंडाणु पहले से मौजूद होता है। ठीक है दोस्तों, तो तीनों प्रकार हम अगर देखेंगे इसमें, स्टिग्मा जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं, परागण, ये परागकण, ये दोस्तों परागकण ग्रहण करता है। तो दोस्तों स्टिग्मा जो होता है ये परागकण को ग्रहण करने का, जैसे कि यहाँ से परागकण जो आएगा, परागकण, तो यहाँ से ये क्या करेगा? वर्तिका इसमें ग्रहण करेगा। ठीक है, उसके बाद इस नली के माध्यम से ये अंडाशय तक पहुंचाएगा। और ये जो नली होता है इसे स्टाइल कहा जाता है वर्तिका। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है दोस्तों? वर्तिका। पराग नली का रास्ता होता है। ये जो है पराग जो है परागकण का क्या होता है दोस्तों? रास्ता होता है। और तीसरा हम बात कर ले, इसे ओवरी यानी कि अंडाशय, जिसमें क्या होता है दोस्तों? बीजांड होता है। सबसे इसी में क्या होता है? अंडाणु मौजूद होता है। ठीक है दोस्तों, अब अगर इस चित्र में आप ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा तो आपको दिखाई देगा दोस्तों कि फूल का नर जनन भाग, जैसे कि ये जो हमारा हो गया, ये सब जितने भी हैं ये सभी क्या है दोस्तों? ये नर जनन भाग है। और इसमें इस वाले जितने भी ये गया है, इस सभी को हम दोस्तों हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तंतु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस वाले भाग को हम तंतु, और इसे हम परागकोश कहते हैं। और इसमें जो भरा हुआ रहता है छोटा छोटा कण, उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर से एक बार हम फूल की चर्चा कर ले। सबसे पहले इसके निचले वाले जो ये डंठल होता है दोस्तों, जिसे पकड़ के हम किसी को देते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? वृंत कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वृंत कहलाता है। क्या कहलाता है ये दोस्तों? ये जो नीचे का भाग है ये वृंत कहलाता है। और जिस पर ये फूल टिका होता है, ये जो है ये फूल जिस पे टिका होता है उसको हम पुष्पासन कहते हैं। आसन मतलब इस पे क्या होता है दोस्तों? टिका होता है। और इसके इस भाग को दोस्तों हम इसके फूल के प्रकार में पढ़ते हैं, जिसे हम कैलिक्स कहते हैं, जिसे हम बाह्य दलपुंजी कहते हैं। बाह्य दलपुंजी जो कि शुरुआती में क्या होता है दोस्तों? फूल को ऐसे करके पकड़ा हुआ रहता है और ये हरा होता है। इसी के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है और अंदर की ओर जो पत्तियां होती है, दलपुंजी होता है, उसको क्या करता है दोस्तों? भोजन प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा पार्ट हमने जाना कोरोला, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? दलपुंज। हिंदी में क्या कहते हैं? दलपुंज। पुंज इसीलिए क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है। एक एक पेटल को खाड़िएगा, बहुत सारा फूल में क्या होता है? पत्ती की तरह रहता है। ठीक है दोस्तों, और ये रंगीन होता है। ठीक है,
सभी फूल में अलग अलग प्रकार के रंग के होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि रंगीन पंखुड़ियां परागण में क्या करता है दोस्तों, मदद करता है। पोलिनेशन में क्या करता है दोस्तों, मदद करता है। तीसरा हमने भाग जाना एंड्रोशियम, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, पुमंग कहते हैं, जो कि मेल भाग हुआ, फूल का मेल भाग हुआ। चौथा हमने जाना गाइनोसियम, जिसे हम हिंदी में जयांग कहते हैं, और ये फूल का मादा जनन भाग हुआ। ठीक है दोस्तों, फिर हमने जाना कि फूल के नर एवं मादा भाग जो है, इसके बारे में, इसके भागों को जाना, नर और मादा भाग के। तो नर भाग में हमने जाना दोस्तों, इसके भी 3 भाग होते हैं। सबसे पहला फिलामेंट, जिसे तंतु कहते हैं, और इसी पे क्या होता है, परागकोश टिका होता है। परागकोश के अंदर क्या होता है दोस्तों, ये परागकोश, दूसरा एंथर जिसे, और तीसरा हम क्या जाने दोस्तों, पोलीग्रेन, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, परागकण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर फूल के हम मादा जनन भाग के बारे में जाने। पहला एस्टिग्मा, जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं, दूसरा दोस्तों एस्टाइल, जिसे वर्तिका कहते हैं, और तीसरा दोस्तों ओवरी, जिसे अंडाशय कहते हैं। इतना तक अभी हम क्या हो चुके हैं दोस्तों, क्लियर हो चुके हैं, आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट भाग की बात करें तो वो होता है कि भाई इसमें निषेचन कैसे होता है, फिर नए फूल या पौधे का निर्माण कैसे होता है। तो उसके लिए दोस्तों हमको सबसे पहले पढ़ना होगा परागण के बारे में, यानी कि इंग्लिश में से दोस्तों पोलिनेशन कहते हैं। अब पोलिनेशन होता क्या है दोस्तों, तो परागकोश से, ये देखिए दोस्तों, ये परागकोश है, ये परागकोश से परागकण को निकलकर कहाँ पे, मादा भाग, यानी कि मादा भाग की वर्तिकाग्र तक आने की प्रक्रिया को ही दोस्तों हम क्या कहेंगे दोस्तों, परागण कहेंगे। यानी परागकोश से परागकण को का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। अब हम परागण के जो है दोस्तों 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहला स्वपरागण, जिसे इंग्लिश में सेल्फ पोलिनेशन कहा जाता है, और दूसरा होता है दोस्तों परपरागण, जिसे अंग्रेजी में क्रॉस पोलिनेशन कहा जाता है। अब हम समझते हैं कि स्वपरागण क्या होता है। तो स्वपरागण जब एक ही फूल के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हो, तो इसे हम स्वपरागण कहते हैं। यानी कि एक ही पौधा के किसी भी फूल के परागकण उड़कर उसी पौधा के दूसरे फूल पे यदि वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो हम इसे क्या कहेंगे दोस्तों, स्वपरागण कहेंगे। और दूसरा हम बात कर लेते हैं परपरागण की। तो ये एक पौधे के फूल का परागकण उड़कर दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पे पहुंचता है, तो हम इसे दोस्तों परपरागण कहते हैं, जैसे कि क्रॉस पोलिनेशन। जब एक ही फूल के परागकण दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हो, तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, परागण कहा जाता है, यानी परपरागण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिएगा, स्वपरागण का तो मटर और सूरजमुखी होगा, जबकि परपरागण देखिएगा तो मक्का हो जाएगा, पपीता हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, क्योंकि खेत में लगा होता है और हवा के माध्यम से एक दूसरे पर क्या होता है दोस्तों, ट्रांसफर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। अब इसके एजेंट की बात कर ले परपरागण के माध्यम में, तो एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, इसकी अगर हम चर्चा कर ले तो लगभग 5 प्रकार के एजेंट्स इसमें काम करते हैं। सबसे पहला वायु, यानी कि विंड, जिसे एनीमोफिली कहा जाता है, जैसे मक्का, गेहूं, धान, इसमें हवा के माध्यम से क्या होता है दोस्तों, परागण की प्रक्रिया संपन्न हो पाती है। दूसरा अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो जल यानी वाटर, जिसे हाइड्रोफिली कहा जाता है, जैसे वेलेसिनिया जैसे पौधों में जल के द्वारा क्या होता है, परागण यानी पोलिनेशन हो पाता है। तीसरा अगर हम बात कर ले दोस्तों, कीट, जिसे कि इंग्लिश में इंसेक्ट या ऐसे एंडोमोफिली कहा जाता है दोस्तों, जैसे कि सूरजमुखी या सरसों गुलाब जैसे पौधों में इसके द्वारा होता है। पक्षी एक फूल पे बैठा और उसमें क्या होता है, उसके पैर में चिपक जाता है, छोटा छोटा जो होता है बाल होता है उसमें चिपक जाता है, फिर दूसरे फूल पे बैठता है तो उसमें जो होता है परागकण का ट्रांसफर हो जाता है, पोलिनेशन हो पाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे
पक्षी बर्ड्स के माध्यम से भी क्या होता है, जिसे हम ऑर्निथोफिली यानी कि गुड़हल और सेमल जैसे पौधों में जो है पक्षी के द्वारा पोलिनेशन हो पाता है। पांचवा अगर हम पढ़ेंगे दोस्तों तो वो होता है हमारा पशु यानी कि एनिमल्स के माध्यम, जैसे कि जूकोफिली में केला और खजूर, ये सब में क्या होता है जानवर के माध्यम से जो होता है। जैसे हाथी क्या हुआ, कहीं पे केला खाया, दूसरे जो है केला के पौधे में अपना सुर क्या हुआ टच कर दिया, तो उससे क्या होता है पोलिनेशन होता है, जिसे हम जूकोफिली कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं निषेचन कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, तो नर युग्मक, अब युग्मक क्या होता है, तो ये परागकण, मादा भाग के परागकण और इसके क्या हो जाएगा बताइए अंडाणु। ठीक है, ये दोनों जो युग्मक कहलाते हैं, युग्मक नर युग्मक और मादा युग्मक। ठीक है, यानी कि स्पर्म और ओवम के संगलन को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों निषेचन। और फूलों में दोस्तों ज्यादातर द्विनिषेचन पाया जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। एक नर कोशिका अंडाणु यानी कि से मिलती है तो जायगोट बनाता है। ठीक है दोस्तों, और उसी पुष्प में यदि मान लीजिए दूसरा जो है नर कोशिका पोलर न्यूक्लियो से मिलता है तो इंडोस्पर्म बनाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे में समझने आएगा, आपको हम विस्तार से समझाते हैं। जैसे कि मान लिया जाए यहां से पराग कोश किसी भी एजेंट के माध्यम से वर्तिकाग्र पे पहुंचा। ठीक है दोस्तों, अब जो है वर्तिकाग्र के सहायता से, वर्तिका की सहायता से दोस्तों यहाँ पे परागकण आएगा और एक बार में सिर्फ 2 ही परागकण अंडाणु तक पहुंच पाते हैं। अंडाणु में पहले से 3 जो है अंडाणु मौजूद होता है और एक परागकण यहाँ पे क्या होता है फर्टिलाइजेशन करके ये बीज या फल बनने लगता है। और ये जो बाकी बचा एक जो है परागकण और 2 अंडाणु, ये मिलके क्या बन जाता है दोस्तों एंजियोस्पर्म, और इसे क्या करता है इस फूल को जो है यानी कि इस बीज को या इस फल को क्या करता है सहायता प्रदान करने लगता है और उसे भोजन देने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आज हम पुष्प के बारे में विस्तार से समझे और इसमें किस प्रकार से लैंगिक जनन होता है। उम्मीद है कि आप विस्तार से समझ पाए होंगे। और इतना दिन से हम वीडियो इसीलिए नहीं लेकर आ पाए थे क्योंकि बिहार का 10th का जो है एग्जाम नजदीक है, तो उसके ऑफलाइन क्लास में बहुत ज़्यादा व्यस्त थे। ठीक है दोस्तों, अब रेगुलर आपके वीडियो आता रहेगा और आप इसी प्रकार हमारे चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप 10th और 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। यदि हमारे आप कोचिंग ऑफलाइन में लेना चाहते हैं तो कुशेश्वर स्थान हजारी चौक सुमित्रा डिजिटल एक्सरे के अंदर आपको ये क्लास में ऑफलाइन क्लास की सुविधा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर हो गया 9060132800। तो अंत तक हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।